इन तराशे हुए पत्थरों से आने वाली मधुर आवाज़ विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य, प्रतिभा, वैभव और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जो आज भी हम्पी के इन मंदिरों में गूंजती है। जब आप हम्पी की ओर बढ़ने लगते हैं, तब तुंगभद्रा नदी की घाटी और बड़े बड़े पत्थरों से लदी पहाड़ी आपका स्वागत करती है। पहली नज़र में आप अपना दिल, दिमाग और सारी इंद्रिय इस अद्भुत नगर के हवाले कर देते हैं और समय जैसे ठहर जाता है और आप उस ज़माने की शानो शौकत के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य जब उसके चरम पर था, तब यहाँ पर अब्दुल रज़ाक, डोमिनोज पायस, इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के बारे में अपनी अभिलेखों में अत्यंत सजीवता के साथ हम्पी का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि हम्पी शहर रोम जितना बड़ा है। इस शहर में व्यापार और विभिन्न रत्नों के कारण यहाँ आपको हर राष्ट्र जाति के लोग मिलेंगे। ऐसा शहर उन्होंने कभी देखा नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 13वीं सदी में हुई, जो संगमा, सलवा, तुलुवा, अरविडु राजवंशों द्वारा 17वीं सदी तक बरकरार रही। आज हम्पी कर्नाटक के बेलारी जिले में होसपेट तालुका में स्थित है और जो विदेशी और भारतीय पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस प्राचीन नगर में। हम्पी में देखने के लिए एक से एक मंदिर, बाजार, अद्भुत विरासती अवशेष हैं। इनमें सबका आकर्षण का केंद्र है विट्ठल मंदिर। मुख्य मंदिर विट्ठल अर्थात विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर मुख्य मंदिर के साथ साथ प्रांगण में देवी तीर्थ, कल्याण मंडप, उत्सव मंडप और अग्रभाग में प्रसिद्ध प्रस्तरथ गरुड़ तीर्थ है, जिसके 4 पहिए और ये सूक्ष्म अलंकारों से सजा है। इसमें विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। इस रथ का चित्र हमारे 50 रुपए के नोट पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर मौजूद म्यूजिकल पिलर्स भी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जिन्हें हिट करने पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है। विट्ठल मंदिर के साथ साथ विरूपाक्ष मंदिर स्थापत्य कला का और एक अद्भुत नमूना है। यह एक जीवित मंदिर है जहाँ पर हर रोज शिव जी की पूजा होती है। मंदिर में आने वालों का स्वागत करता विशाल गोपुर, ध्यान ग्रह, मंदिर के मंडप के छत पर की गई गिरजा कल्याण की पेंटिंग और तुंगभद्रा नदी का तट इसे और भी सुंदर और आध्यात्मिक बना देता है। लक्ष्मी नरसिंह की विशाल एकाश्म प्रतिमा हम्पी की मूर्तिकला का असाधारण उदाहरण है। ये 6.7 मीटर ऊंची है, जिसे राजा कृष्णदेवराय के शासन कार्यकाल में बनवाया गया था। नरसिंह तीर्थ के पास में बड़ी शिवलिंग मौजूद है। ये शिवलिंग 3 मीटर ऊंचा है और जिसका निचला भाग पूरे वर्ष पानी में रहता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और भागवत की चित्रावली चित्रित की गई है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थरों से तराशे स्तंभों पर मूर्तियां बड़ी सूक्ष्मता से बनाई गई हैं। मंदिर के पूर्वी दिशा में बाजार है, जिसे पान सुपारी पद भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक विशाल कैदान पेटी भी नजर आ जाती है। कमल महल इंडो इस्लामिक शैली का स्थापत्य है। इसे चित्रांगी महल भी कहा जाता है। ये एकाश्म पत्थर से बनी गणेश जी की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसे इस प्रकार बनाया है कि मूर्ति पीछे से देखने पर मानो गणेश जी अपनी माता पार्वती के गोद में बैठे नजर आते हैं। दुर्ग क्षेत्र में स्थित महानवमी दिब्बा एक टीले पर स्थित है। यहाँ पर स्थित विशाल मंच का उपयोग राजा और राज परिवार के सदस्यों को बैठने के लिए किया जाता था, जहाँ से वे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। इस परिसर में काले पत्थर से बनी पुष्करनी भी है। माना जाता है कि हम्पी रामायण काल का प्राचीन राज्य किष्किंधा है, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर भी है। हम्पी से कुछ दूरी पर कमलापुर गांव है। कमलापुर पुरातत्व संग्रहालय भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा
देखभाल किया जाने वाला संग्रहालय है, जहाँ पर विजयनगर क्षेत्र में प्राप्त विभिन्न प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां, सिक्के आदि का प्रदर्शन किया गया है। हम्पी में पर्यटन क्षेत्र की लिस्ट बहुत बड़ी है और उसमें हाथियों का अस्तबल, हेमकूट पहाड़ी, कडले कालू गणेश, मोहम्मद मकबरे और दरगाह, भूमिगत विरूपाक्ष मंदिर, रानी का स्नान गृह, ऐसे अनगिनत पर्यटन स्थलों का समावेश होता है। विजयनगर साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास एक हिंदू साम्राज्य का उदय और उसकी उन्नति का एहसास हम्पी के हर पत्थर पर महसूस होता है। विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेवराय को उस दौर के मुगल शासक बाबर भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक मानते थे। कृष्णदेवराय के शासन कार्यकाल में अनेकों धार्मिक अधार्मिक वास्तु बनाई गई जो अद्भुत है, जिस कारण आज हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस साम्राज्य को खत्म हुए कुछ सदियां गुजर गई हैं, लेकिन यहाँ आने वाला हर यात्री इस साम्राज्य की स्मृति, उसका वैभव अपने साथ सदा के लिए अपने मन में लेकर जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत स्थापत्य और विरासती अवशेषों की सुरक्षा और संरक्षण करना वर्तमान समाज की जिम्मेदारी है।